हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप सब दोस्तों? नया साल आने वाला है 2023 और इंग्लिश कैलेंडर का नव वर्ष है और आने में अब बिल्कुल बस बहुत ही घड़ी बिल्कुल घूम रही है। किसी भी मोमेंट अब प्रवेश कर जाएं हम सब नए साल में। और नए साल के आगमन का एहसास हमारे सबके अंदर एक नई ऊर्जा भर देता है। हम सब जानने को उत्सुक रहते हैं कि आने वाला साल हमारे लिए कितना शुभ होगा या कितना अशुभ होगा, इसमें क्या खास होने वाला है। सन 2023 ग्रेगोरियन कैलेंडर के हिसाब से है, लेकिन कुछ समय के बाद ही विक्रम संवत 2080 भी प्रारंभ हो जाएगा, जो कि हिंदू नव वर्ष कहलाता है। इसलिए इस मोमेंट का फ़ायदा उठाते हुए हम सभी बात करेंगे कि आने वाला साल हम सबके लिए क्या खुशियाँ लेकर के आ रहा है और क्या मुसीबतें लेकर के आ रहा है, जिसका निदान हम कैसे कर सकते हैं। दोस्तों, विक्रम संवत आपको बता दूं, आने वाला साल 13 महीनों का होगा। अब सब लोग शौक में है कि 13 महीने का कैसे होने वाला है, तो आपको मैं बताऊंगी कि साल 2023 में 13 महीने कैसे आने वाले हैं। लेकिन तब तक जुड़े रहिए। पहले जान लेते हैं कि नए साल में ग्रहों की स्थितियां क्या रहने वाली है। देश हो विदेश हो, हमारे एजुकेशन, व्यापार, बिजनेस, जॉब्स, हमारी जो भी आर्थिक स्थिति है वो कैसी रहने वाली है। हमारी संस्कृति, हमारा देश, हमारी राजनीति, हमारी सुरक्षा सब कैसे रहने वाली है, क्या स्पेशल होने वाला है, क्या चमत्कारी होने वाला है और कौन सी मुसीबतों का पहाड़ और कोरोना नामक दैत्य वापस से क्या पांव पसारने वाला है, ये सभी जानेंगे। और इसको जानने के लिए जुड़े रहिए, बहुत ध्यान से सुनिएगा एक एक बात को, क्योंकि आने वाले साल की पूरी भविष्यवाणी है। आपकी पूरी लाइफ इस पर डिपेंडेंट है, आने वाला समय। और सबको पता है कि लास्ट 2069 जो था, 2079 था, यानी 2022 जो गया है हमारा, उसके राजा शनि थे, मंत्री बृहस्पति थे, जो अब मार्च तक रहने वाले हैं। और इस योग संयोग की वजह से 2022 में हम सभी ने कई विचित्र कष्टों का सृजन किया। धनेश हानि में था तो लोगों को बिजनेस में खासा नुकसान ही हुआ है। जिनका शनि स्ट्रांग रहा वो सबको बल मिला है, बहुत पैसे कमाए हैं। महंगाई से, जनरल लोगों की बात करें तो महंगाई से लोग बेहाल रहे। लेकिन जिन ने मेरी बात मान करके शनि के उपाय किए, घर पे घोड़े की नाल लगाई, शनि की अंगूठियां मैंने बहुत सारी सिद्धि करके काफ़ी सारे लोगों को दी, तो वो सब ने जिनके उपाय किए शनि के प्रॉपर, वो सब माला माल रहे हैं और सबको रिलीफ सा लेकर के आ रहा है 2023। और 2023 में विशेष रूप से जो 2080 हमारा नव वर्ष आएगा, चैत्र नवरात्र के पहले दिन होगा हमारा नया संवत्सर। इसका नाम नल रहने वाला है और इस नए साल के राजा बुध और मंत्री शुक्र होने वाले हैं। महालक्ष्मी माँ का वर्ष है कि शाख पर नई रंग उगा रहा है। आने वाला समय बहुत ही निराली तस्वीर लेकर के आ रहा है, बहुत ही खूबसूरत तस्वीर बन रही है विश्व पटल पर। हालांकि सभी लोग न्यूमरोलॉजी से कैलकुलेट करके कह रहे हैं कि केतु का वर्ष है, ये है, लेकिन जब हम ज्योतिष में बात करें तो राजा बुध है, मंत्री शुक्र होने वाले हैं और दोनों मित्र हैं। तो सरकार के काम बहुत आसानी से होने वाले हैं और 2 संवत्सरों से मिलकर बनेगा 2023। 21 मार्च 2023 से पहले संवत 2079 यानी शनि वैसे ही रहेंगे, तो अभी शनि के उपाय करना छोड़ना नहीं है। साथ ही साथ 22 मार्च के बाद 2080 अस्तित्व में आ जाएगा। तो दोस्तों, 2023 में हमारे प्यारे देश, सबसे पहले अपनी मातृभूमि की हम बात करेंगे, भारत माता की बात करेंगे। तो एक बार सच्चे दिल से बोलिए भारत माता की जय। तो भारत माता को दुनिया में सर्वोच्च स्थान मिलता हुआ दिख रहा है। हमारे देश की परंपरा, रीति रिवाज, संस्कृति से जुड़े अनेक कार्य विश्व पटल पर एक नई दिशा दिखाते हुए दिख रहे हैं। विश्व में भी लोग मानने लगे कि जो हमारे ऋषि मुनि थे वो आज के साइंटिस्ट लोगों से बहुत आगे थे। तो ये चीज़ें जो विदेश नीति है, विदेश की थॉट्स हैं, संपूर्ण विश्व में भारत अपना स्थान बनाने वाला है। संपूर्ण विश्व में भारत के नेतृत्व, मोदी जी के नेतृत्व में भारत देश आगे बढ़ रहा है वर्ल्ड में, और ये आज भी आगे भी सराहनीय रहेगा। हालांकि आतंकवाद बढ़ने के योग दिख रहे हैं थोड़े, जिससे भारत और आसपास के नज़दीकी देशों के लिए समस्याएं खड़ी हो सकती है। मेन बात है धर्म जाति को लेकर के विवाद हो सकते हैं।
खेल कूद में आगे रहने वाला है भारत देश और राजनीतिक स्थिति मजबूत होगी, रुतबा बढ़ेगा और मूलभूत लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए राजनीतिक चेहरे सर्वमान्य न होकर विशेष रूप से प्रगति करेंगे। जो नए साल है इसमें सांस्कृतिक गतिविधियां बढ़ती रहेंगी और सांस्कृतिक आयोजन बहुत ज़्यादा होंगे। भारतीय मूल जो है, हमारे जो देश के मूल्य हैं, नैतिक मूल्य हैं, ये उजागर होंगे और सभी के जीवन में, पूरे विश्व पटल में सभी के जीवन में सकारात्मक प्रयास लेकर के आएंगे, अध्यात्म को बढ़ावा देंगे। दोस्तों, ये साल राजा बुध होने से जनता का स्वास्थ्य, सेकंड होता है हेल्थ। जो जनता होती है, आम जनता, सबसे पहले देश की उन्नति, इसके बाद देश के लोगों का स्वास्थ्य आता है। तो जनता का स्वास्थ्य मध्यम रहने वाला है। जैसे आप अपनी टेक केयर करेंगे, हम सभी जनता हैं, तो हम सभी जैसे अपने स्वास्थ्य की टेक केयर करेंगे तो हम बड़ी से बड़ी बीमारियों से लड़ जाएंगे और लोगों में दया का भाव पनपेगा। मंगल कार्य ज़्यादा होंगे देश में और बृहस्पति देव के कारण संसार के कष्ट देखकर सत्ता के आसीन जो लोग हैं, इनको भी भगवान की याद आ जाएगी। सभी मनुष्यों और जीव जंतुओं को लाभ होने वाला है। बहुत सारे बदलाव दिख रहे हैं 2023 में। सभी की सकारात्मक प्रवृत्ति देखने को मिलेगी, लोगों में पॉजिटिवनेस बढ़ेगा। और जो एजुकेशन से रिलेटेड फील्ड के लोग हैं, अब स्वास्थ्य की बात कर लेते हैं हम एजुकेशन की, तो जो पूरे विश्व पटल पर है, लोगों को शिक्षा संबंधी नौकरियां जो बहुत दिन से नहीं मिल रही थी, 2023 के जो सेकंड हाफ है, जून जुलाई के बाद में है, इसके बाद संयोग आपके बनेंगे, समस्याओं का निदान हो जाएगा एटलीस्ट, और अनुभवी लोगों को अपनी मंजिल तक पहुंचने में कम परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। योग्यता के अनुसार आपको प्रोजेक्ट्स मिल सकते हैं, पद मिल सकते हैं और बहुत सारी नई चीज़ें शिक्षा के, एजुकेशन में विशेष रूप से एक रेवोल्यूशन माना जाए तो एजुकेशन फील्ड में रेवोल्यूशन आता दिखाई दे रहा है। साथ ही साथ आपको बता दूं, मैं इलेक्ट्रॉनिक्स के फील्ड में, इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड जो एजुकेशन के लोग हैं, इस साल उसमें ज़बरदस्त रिवोल्यूशन आता दिखाई दे रहा है। हो सकता है जैसे कि हमारे जीवन में मोबाइल नाम की चीज़ ही नहीं रही, मोबाइल से बेटर कुछ ऐसा चीज़ आ सकता है जो कि पूरे जो टेलीकम्युनिकेशन फील्ड है इसको बदल कर रख दे। तो बहुत सारी चीज़ें हो सकती है, हो सकता है बाहरी दुनिया से संपर्क हो हमारे विश्व का, हो सकता है बाहर से सिग्नल्स मिले बहुत ज़्यादा, एलियंस के जो सिग्नल या बहुत सालों से जो हम दूसरे प्लैनेट से संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं, वो भी इस वर्ष हो सकता है। लेकिन सभी को बहुत सारे मेहनत करनी पड़ेगी। और दूसरी तरफ, ये तो ये अच्छी बातें हैं, आप बुरी बातें कर लेते थोड़ी सी, वो है मंगल सबको प्रताड़ित करने वाले हैं। कठोरता, जो गवर्नमेंट की तरफ से ना आम आदमी पे कठोरता बहुत बढ़ती जाएगी, आतंक से तंग होंगे लोग, त्रस्त रहेंगे। सूर्य देव कड़ाई रखने वाले हैं, सूर्य देव की पूजा अवश्य करें। आने वाले साल 2023 में सभी से निवेदन करूंगी, 2-3 देवी देवता की पूजा अवश्य करें आने वाले साल में। एक तो सूर्य देव की पूजा आप सबको करनी है, सूर्य देवता को 1 लोटा जल अवश्य करें, बिल्कुल नियमित। जैसे 2022 में मैंने बताया था, शनि देव के लिए लोहे का आप घोड़े के नाल की अंगूठियां धारण करें या घोड़े के नाल को आप घर पे स्थापित करें। इस वर्ष सभी को चाहिए कि चाहे तो सूरज भगवान को आप रोज जल अर्पित करें या अपने घर में तांबे का सूर्य और एक गणेश जी, लक्ष्मी जी, अगर आपने घर पे गणपति देव और लक्ष्मी माता की मूर्ति नहीं रखी है तो प्लीज़ इस साल सभी लोग गणेश जी, लक्ष्मी जी को अपने घर पे अवश्य स्थापित कीजिए। इस साल एक चीज़ और होने वाला है और वो है कि जो अमीर हैं वो शायद और अमीर हो सकते हैं, जो गरीब हैं उनको काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी, जनता हाय कर सकती है, गरीब और गरीब हो सकते हैं। इसलिए सभी को गणेश जी, लक्ष्मी जी की पूजा करनी और सूरज भगवान को जल अर्पित करना है। जीवन में असमानता आती दिखाई दे रही है। जो जून जुलाई का महीना आएगा, इसके बाद राजा को तनाव मिलेगा, यानी बुध ग्रह का तनाव रहेगा, जिससे राष्ट्र के मान सम्मान पर हित हो सकती है और आम आदमी के जीवन में डकैती, चोरी, क्राइम ये बढ़ते दिखाई दे सकते हैं। अगले वर्ष से यानी 2023 से आने वाले जो अगले 10 साल हैं, इसमें विनाश दिख रहा है। अगले 10 साल तक मैं ये नहीं कहूँगी कि सिर्फ इस साल, ये एक छोटे से विनाश की शुरुआत भी हो सकती है। राजनीतिक तनाव जो है विश्व पटल पर वो देखता हुआ मिल सकता है।
जो सीमाएं हैं, बॉर्डर्स हैं, दूसरे देशों के बॉर्डर्स हैं, उस पर तनाव होता दिख रहा है। बड़े बड़े दुर्घटनाओं के योग बन रहे हैं, विशेष रूप से वायु दुर्घटना आदि के योग बन रहे हैं। तूफान आ सकता है, बड़े अग्निकांड हो सकते हैं, जन धन की क्षति के योग दिख रहे हैं। वायुयान में खराबी, विशेष रूप से वायु संबंधी दुर्घटनाओं के योग दिख सकते हैं। वायु में कुछ भी हो सकता है, कोई सैटेलाइट हो, कोई मिसाइल हो, कोई एरोप्लेन हो, कोई हेलीकॉप्टर, इसमें बढ़त दिख रही है, जिससे जनता बेचैन रहने वाली है। किसी रोग के, कोई हो सकता है बड़ी बीमारी, फैले या ना फैले, उसके भ्रम से विश्व पटल पर उथल पुथल मच सकती है। कोई बीमारी हो, उसके अलग अलग संस्करण की खबर आम आदमी के हृदय में धुकधुकी या डर पैदा करने वाली है। तो सबसे अच्छा क्या है, महामृत्युंजय मंत्र का जप कीजिए। कोई रोग दोष आपको छुएंगे नहीं। अच्छे से काढ़ा पीते रहिए, जैसे हमने 2020 में किया, सब लोगों ने काढ़ा पिया। नियमित रूप से काढ़े को, हल्दी को अपने जीवन में जगह दीजिए, तो किसी भी प्रकार के रोग दोष आपके जीवन में नहीं आएंगे। जनता के अतीत के किसी सच्चे झूठे छद्म अच्छे दिनों की याद आपको बड़ी सताने वाली है। अपराधियों से आम जन ग्रस्त रहने वाला है और शासन जो है वो मस्त रहने वाला है। तो शासकों का साल है, लेकिन शासकों पे भी डंडा गड़ेगा कब? मई जून के बाद। इसलिए जनता से मिल कर के रहिए। बाकी बहुत अच्छे रूप से ये नहीं कहा जा सकता है कि पैसे धन संबंधी जो है, हालांकि शुक्र मंत्री हैं, फिर भी जो लोग अच्छे कर्म करेंगे, जो लोग धन धान्य वाले होंगे, जैसे कि चावल हो, चांदी हो, इनके व्यापार में तेजी आ सकती है और मोती में तेजी आ सकती है। लेकिन विश्व शांति के हिसाब से देखें तो लग्नेश बुध कुंडली में 8वें भाव में राहु के साथ बैठ रहा है। तो राहु की दृष्टि कहाँ है? दूसरे भाव पर है। इससे दुनिया के कुछ देशों की आंतरिक हालात बद से बदतर होने वाले हैं। यहाँ तक कि भारत के भी जो अपने नेबरिंग रिलेशंस हैं, नेबरिंग कंट्रीज से, यानी आस पड़ोस देश के जो रिलेशंस हैं, उस पर आपको उनसे संबंध अच्छे नहीं रहने वाले हैं। और चांदी के भाव में जनवरी के बाद, जनवरी जो बीच की जनवरी 15 जनवरी है, इसके बाद उछाल आ सकता है। बुध के कारण इस साल फूलों की पैदावार, जो फूलों की पैदावार है वो ज़बरदस्त होने वाली है। और एक चीज़ बता दूं, इस साल किसी बड़े घोटाले का भंडाफोड़ भी होगा, है ना। युद्ध हो, विमान हो, रेल हो, खराबी हो, इनकी खराबी है, सड़क दुर्घटना है, अग्निकांड है, मिसाइल हमला हो सकता है, जल प्लावन हो सकता है। विश्व में हानि के योग बहुत ज़बरदस्त दिखाई दे रहे हैं। भूकंप से धरती कंपित हो सकती है। कई नकारात्मक घटनाओं का असर सबसे ज़्यादा एशिया से ज़्यादा यूरोपीय देशों पर पड़ने वाला है। विशेष रूप से चाइना हो, जापान हो, इन पर प्राकृतिक दुर्घटनाओं का बुरी हाल असर पड़ने वाला है। जलप्रपात है, भूस्खलन है, ऐसी घटनाएं होंगी और विश्व युद्ध की स्थिति निर्मित होगी, लेकिन धीरे धीरे शांत हो जाएगी। पूजन करें, सब लोग शांति जप किया करें, गायत्री का जप नियमित रूप से करें सूरज भगवान को जल देते समय। ये विश्व में शांति के योग बनाएगा। हम सभी को मिल करके विश्व शांति की प्रार्थना करनी चाहिए, क्योंकि हम सभी यहाँ रहते हैं। ऐसा नहीं कि हमारे देश में नहीं होगा तो क्या होगा, कहीं भी होगा, पूरे विश्व में हम सब पर असर ज़रूर आएगा। इसलिए सबको मिलकर प्रार्थना करनी चाहिए। प्रार्थना में बहुत शक्ति होती है। और राहु की स्थिति 13 जनवरी 2023 से बदल जाएगी, तो ये धीरे धीरे जो भी यूक्रेन रशिया का वॉर हुआ है, ये भी धीरे धीरे शांत होने लगेगा। और अंक शास्त्र के अनुसार ये केतु का वर्ष आ रहा है, न्यूमरोलॉजी से आ रहा है, ज्योतिष की दृष्टि से नहीं आ रहा। न्यूमरोलॉजी से देखें तो कुल 7 का योग आ रहा है, जो कि केतु का अंक है। और केतु आध्यात्मिकता को लेकर के आता है, लेकिन साथ साथ वायरस का भी प्रतिनिधित्व करता है, यानी कोरोना दोबारा फैल सकता है। ऐसी कोई बीमारी, कोरोना जैसी कोई महामारी दोबारा से दुनिया में फैल सकती है। तो मैंने आप लोगों को बता दिया कि सभी लोग सावधानी रखें। कि मैंने आपको वीडियो के बिगिनिंग में बताया कि 2023 में 13 महीने होने वाले हैं। तो कैसे होने वाला है? 2023 में पड़ने वाले हिंदू नव वर्ष 2080 में मल मास वाला साल होने वाला है और सावन 2 माह रहने वाले हैं। इस बार 2 सावन आएंगे, तो जिसकी अवधि टोटल 59 डेज की होने वाली है। 18 जुलाई से 16 अगस्त तक अधिक मास रहेगा। खास बात यह है कि 19 साल के बाद ऐसा संयोग हो रहा है जब सावन 2 महीने का होगा।
हर 3 साल पर एक अतिरिक्त मास होता है, जिसे हम अधिक मास या मल मास के नाम से जानते हैं या पुरुषोत्तम मास भी कहते हैं। तो 18 जुलाई से 16 अगस्त तक मल मास रहने वाला है, यानी 2 महीने सावन बिताएंगे और इस साल 12 की जगह 13 महीने होने वाले हैं हमारे 2023 में। अब हम देख लेते हैं कि कौन से राशियों पर क्या असर पड़ेगा, बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए इस वीडियो में आपको सिर्फ बताऊंगी कि मेष राशि वालों के बारे में। मेष राशि के जातकों के करियर, व्यवसाय, आर्थिक स्थिति, शिक्षा, प्रेम संबंध, वैवाहिक जीवन, स्वास्थ्य, कौन से क्षेत्र में किस प्रकार के परिणाम मिलने वाले हैं और क्या आपको उपाय करना है। सबसे पहले 17 जनवरी को शनिदेव कुंभ राशि में प्रवेश कर रहे हैं, तो आपकी द्वादश भाव की राशि है। और इसके बाद 22 अप्रैल को बृहस्पति मेष राशि में आपके प्रथम भाव यानी आपकी ही राशि में प्रवेश करेंगे। वहाँ पर उनकी युति राहु से होगी, जिसके कारण गुरु चांडाल दोष बन रहा है और राहु मेष राशि से निकलकर मीन राशि में फिर 30 अक्टूबर को गोचर करेंगे। तो आपकी राशि के स्वामी कौन है? मंगल। मेष राशि के स्वामी मंगल देवता होते हैं और मंगल महाराज वर्ष की शुरुआत में वृषभ राशि में आपके दूसरे भाव में वक्रीय अवस्था में विराजमान रहेंगे। तो ये समय क्या करेगा? आपको आर्थिक रूप से फाइनेंशियली आपको मजबूत बनाएगा। आपकी फाइनेंशियल कंडीशन को समृद्ध बनाने में कोई कसर बाकी नहीं रहेगा। लेकिन आपको क्या करना है? आपको अपनी बोली पर, अपनी वाणी पर संयम रखना है, संयम से काम लेना है। बहुत पेशेंस के समय को निकालिए। आप कुछ ऐसी बातें कर सकते हैं जो आपके बने बनाए काम को बिगाड़ सकता है, तो ऐसा नहीं करना है। और 22 अप्रैल तक बृहस्पति देव द्वादश भाव में रहकर खर्च बढ़ाते रहेंगे। लेकिन आपको आध्यात्मिक हो, आपको धार्मिक गतिविधि हो, इनमें एक्टिव रखेंगे। जो भी उच्च शिक्षा यानी हायर एजुकेशन के लिए जो भी स्टूडेंट्स अब्रॉड जाना चाह रहे थे बहुत दिनों से, मेष राशि वाले आप बिल्कुल जा सकते हैं, आपको सफलता अवश्य मिलेगी। और 2023 के दौरान आपके जीवन में आप कई सारे इम्पॉर्टेंट अचीवमेंट्स करेंगे। बहुत सारे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में, सब में नहीं, कोई एक दो क्षेत्रों में आप उपलब्धियां हासिल करेंगे, कामयाब हो सकते हैं। उत्तम वर्ष है आपके जीवन का। मेष राशि वाले आपके लिए बहुत अच्छा साल है ये। कुछ क्षेत्रों को छोड़ करके सभी में आपको संभावनाएं प्राप्त होगी, जिनका आप हाथ थाम करके अपने आप को जीवन में सफलता के जो ऊंचाई है वहां तक लेकर के जा सकते हैं। साल 2023 प्रेमी जातकों के लिए भी जीवन में खुशियां लेकर के आ रही है। आप अपने प्रियतम को हर तरह की खुशी देना चाहेंगे, क्योंकि वर्ष की शुरुआत में पंचम भाव के स्वामी सूर्य बुध के साथ नवम भाव में बुध आदित्य योग बना रहे हैं और मंगल की दृष्टि पंचम भाव पर होने से आपको अपने रिश्ते में सामंजस्य बिठाने के लिए गुस्से से बचना होगा। अपने प्यार से अपने प्रियतम का दिल जीतना होगा। 17 जनवरी को शनि आपके दशम भाव से एकादश भाव में प्रवेश करेंगे, तब आपकी आर्थिक उन्नति शुरू हो जाएगी। और 22 अप्रैल के बाद बृहस्पति का प्रथम भाव में गोचर करना आपके लिए शुभ परिणाम लेकर के आएगा। शुरू में आपको देगा गुरु चांडाल दोष का प्रभाव, तो क्या करना है? इन सब के लिए छोटे छोटे उपाय आपको बताऊंगी, वो आपको करना है, आगे मैं बताऊंगी, ध्यान से सुनते रहें। और पहले बात जान लेते हैं कि ये तो फर्स्ट हाफ की बात हुई। सेकंड हाफ में यानी 2023 की जो दूसरी छमाही आएगी, ये आपके लिए ज़बरदस्त रहने वाली। विशेष रूप से व्यापार है या नौकरी है, सभी को उत्तम परिणाम मिलेंगे। और इस दौरान आपको जो भी काम दिया जाएगा आप उसे बहुत अच्छे से परफॉर्म करने वाले हैं, समय से परफॉर्म करने वाले हैं, जिससे आपकी तरफ लोग उम्मीद भरी नज़रों से देखेंगे। और आपके जो आसपास के लोग हैं, कोलीग्स हैं या जूनियर्स हैं, वो भी आपको फॉलो करेंगे। तो जो भी यूट्यूब वाले हैं या सोशल मीडिया वाले हैं, उनके लिए भी ज़बरदस्त समय है। मेष राशि वाले बड़ी आशा के साथ लगे रहिए। आने वाला वर्ष आप सबके फॉलोअर्स सेकंड हाफ में ज़रूर बढ़ेंगे, तो और मेहनत करते रहिए। जल्दबाजी नहीं करना है, एकदम वो कहते हैं ना, डेस्परेट नहीं होना है, अधीर नहीं होना है। जितना समय लगेगा धीरे धीरे काम करेंगे, उतना ही काम बढ़िया होने वाला है।
जो लोग की दिल की धड़कनें बढ़ रही है, शादियां करना चाहते हैं, तो 2023 आपके लिए शहनाई के योग भी बना रहा है। शादी होने के प्रबल योग बन रहे हैं, बहुत ही खूबसूरत और बढ़िया पार्टनर मिलने के योग बन रहे हैं, बशर्ते कि आप अपना ट्रीटमेंट अच्छा रखें, अच्छे से अपने पार्टनर के साथ रहिए। और जो लोग भी नई गाड़ी आदि भी खरीदना चाह रहे थे, तो ये साल आपके लिए बहुत अच्छा है चल अचल संपत्ति खरीदने के लिए। साल के मध्य, उसके फर्स्ट हाफ में मत खरीदिए, 6 मंथ्स के बाद में, सेकंड हाफ में इससे लेकर के पूरे एंड तक 2023 दिसंबर तक आप खरीद सकते हैं, बहुत बढ़िया रहेगा। आपको एक अच्छे आर्थिक स्तर पर जाने का मौका मिलेगा। पारिवारिक जीवन की जब हम बात करते हैं, थोड़ा सा टेंशन हो सकता है, उथल पुथल हो सकता है परिवार में। जीवन साथी का व्यवहार, जो लोग मैरिड हैं उन्हें परेशान कर सकता है, लेकिन फिर भी आप अपने परिवार के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को पूरी तरह से निभाएंगे। दोस्तों, इस साल शुरुआत में नवम भाव में सूर्य और दशम भाव में शनि की उपस्थिति होने के कारण आप कुछ ऐसा भी कर सकते हैं जिससे आपको जीवन में बहुत उच्च सम्मान की प्राप्ति होगी। जीवन में आप लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनेंगे। आपको बहुत सारा नाम और यश मिलेगा, नेम एंड फेम मिलता दिखाई दे रहा है, लोकप्रियता मिलती दिखाई दे रही है। और जो लोग भी विशेष रूप से राजनीति में हैं, मेष राशि वाले, आपको जनता का पूरा समर्थन मिलने वाला है। फरवरी का महीना शुक्र के एकादश भाव में जाएगा, तो दोस्तों का साथ, पार्टी एंजॉय, प्रेम जीवन में सफलता, और किसी के प्यार में अगर अभी तक आप गिरफ्तार नहीं हैं तो आप गिरफ्तार हो सकते हैं। खूब फलेगा फूलेगा आपका प्रेम जीवन। मार्च का मंथ आपकी राशि के स्वामी के तीसरे भाव में आने से आपके साहस में बढ़ोतरी होगी, पराक्रम में बढ़ोतरी होगी, भाई बहनों का सहयोग मिलेगा, लेकिन हेल्थ का ध्यान रखिए। दूर की यात्राएं कर सकते हैं। आपका जो सेल्फ कॉन्फिडेंस होगा वो बहुत हाई होने वाला है इस दौरान। अप्रैल में देवगुरु बृहस्पति राशि परिवर्तन करके आपकी राशि में प्रवेश करेंगे। उत्तम समय की शुरुआत का समय होगा। जो लोग मैरिड हैं, आपके मैरिड लाइफ में समस्याएं आ रही है तो उसमें कमी आएगी, व्यापार में वृद्धि होगी, भाग्य का सहयोग मिलेगा, आपके हर काम बनने लगेंगे और अटके हुए कामों में तेजी आएगी। मई जून आपके लिए प्रॉपर्टी लेकर के आ रहा है। पारिवारिक संपत्ति के विवाद इस दौरान हो सकते हैं, लेकिन आपके पक्ष में होगा। आपको ध्यान रखना होगा, आप लगातार हनुमान जी की पूजा करते रहें, मंगल देव की आराधना करते रहें, और भूमि से रिलेटेड अगर कोई भी प्रकार की परेशानियां आती है तो किसी ज्योतिष के साथ मिलकर के अच्छा उपाय जरूर करना चाहिए। गुस्सैल रवैया आपका नहीं चलेगा। गुस्सा आ रहा है तो शांति रखिए, नहीं तो परेशानियों में पड़ेंगे। जुलाई अगस्त के बीच में आप अपने विरोधियों पर हावी हो सकते हैं। कोर्ट कचहरी के अगर कोई केस चल रहा था तो वो आपके पक्ष में हो सकता है। और व्यापार में नए क्षेत्र, अगर नया व्यापार करना चाहते हैं, बहुत दिनों से कोशिश में लगे थे, तो ये टाइम है कि जब आपका काम में आपको पूरा मौका मिलेगा, आपको सक्सेस मिलेगी। और जो लोग नौकरी में भी हैं, बहुत दिनों से प्रमोशन की कोशिश कर रहे थे, उनके भी प्रमोशन के योग बन रहे हैं। सितंबर अक्टूबर जो व्यापार वाले हैं उनके लिए ज़बरदस्त तेजी लेकर के आ रहा है। दाम्पत्य जीवन में लेकिन तनाव बढ़ाएगा। जीवन साथी की ओर ध्यान दें, नहीं तो झगड़े की नौबत आ सकती है। और नवंबर का और दिसंबर का महीना खर्चों में तेजी लेता हुआ आ रहा है। राहु के द्वादश भाव में जाने से बिना बात की यात्राएं करनी पड़ सकती है, जिसमें बिना बात का पैसा जा सकता है। कुछ ऐसे खर्च आपके सामने आ सकते हैं जो बेवजह के होंगे, लेकिन फिर भी आप इन खर्चों का निर्वहन करेंगे, क्योंकि 2023 में आप बहुत सारा पैसा कमाने वाले हैं। तो आप लेकिन बचत करते रहें, इससे ज़िंदगी में खुशियाँ आपकी बरकरार रहेगी। और जो लोग भी स्टूडेंट्स हैं, दोस्तों आपको बता देती हूँ कि स्टूडेंट्स के लिए ये साल बहुत चैलेंजिंग रहने वाला है, तो बिल्कुल डट जाइए, काम कीजिए। जो लोगों ने चिंतामणि कवच नहीं धारण किया है स्टूडेंट्स ने, वो चाहे तो इस साल चिंतामणि कवच धारण करके आगे बढ़ें, या कम से कम कोई मूंगे रत्न का या रेड कोरल का अपने शरीर पर आप उसको प्रेजेंट रखें, या लाल धागा बांध करके रखें। ये सभी चीज़ें आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होने वाली है। आप देखेंगे इस साल का जब तक 2023 का एंड आएगा, दिसंबर
तो आप करियर में अपने बहुत कुछ हासिल कर चुके होंगे, नए लोगों से मुलाकात हो चुकी होगी आपकी और बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ आपके रास्ते में आने वाले हैं। लेकिन बस इस साल का की मंत्र आपको दे देती हूँ, किसी भी चीज़ में अधीरता नहीं करनी है, एकदम डेस्परेट वाला हिसाब आपको नहीं रखना है। हालांकि आपको मन करेगा ये भी ले लो, वो भी ले लो, ये भी हासिल कर लो और अपॉर्चुनिटीज़ भी वैसे ही आएंगी आपके सामने, लेकिन आपको वन बाय वन धीरे धीरे एक एक करके काम करते जाना है। मेष राशि का स्वामी मंगल है, आपके लिए लकी नंबर इस साल का है 6 और 9 और बहुत फ़ायदेमंद साल है। पूरा फ़ायदा उठाइए और थोड़ा सा संघर्ष करेंगे आप तो आपको उत्तम सफलता बिल्कुल दिखाई दे रहा है, बिल्कुल आपको मिलेगी। कुछ उपाय और बता देती हूँ आपको, क्योंकि ऐसे तो मैंने वीडियो में काफ़ी सारे बता दिया है। गणपति देव का आप आराधना करते रहे, हनुमान चालीसा आपको करना है और जो लोग बहुत ज़्यादा कष्ट में हैं उन्हें एक बजरंग बाण का पाठ भी करना चाहिए। बुधवार की शाम आप काले तिलों का दान कीजिए, एक मुट्ठी काले तिल का बीच में महीने में एक बुधवार भी करेंगे, ये काफ़ी रहने वाला है। चाहे काले तिलों के लड्डू का दान कर सकते हैं। महामृत्युंजय यंत्र को अपने घर पे स्थापित करके रखें, पूजा घर में या फिर ईशान कोण में आप उसे फ्रेम करके स्थापित कर लीजिए। प्रतिदिन उसकी पूजा करनी चाहिए आपको। और चिंतामणि कवच आप धारण कर सकते हैं, महामृत्युंजय यंत्र, ये दोनों चीज़ें आपके लिए बहुत लकी है। या फिर आप गुरु का यंत्र अपने घर में स्थापित कर सकते हैं। पीले चावल आपको हर थर्सडे को बनाने चाहिए। पीले चावल कम से कम चावलों में 1 बूंद हल्दी डाल दीजिए या फिर मीठे चावल बनाइए और माता सरस्वती की पूजा कीजिए। आप देखिए आपके लिए बहुत चमत्कारी होने वाला है। आज हमने बात की इस साल में कॉमन क्या असर पड़ने वाला है 2023 में, और इसके आगे अब वन बाय वन हम बात करेंगे दूसरी राशियों के बारे में, सभी 12 राशियों के बारे में। मेष राशि को हम कंप्लीट कर चुके हैं। अगले वीडियो में आप सुनेंगे वृषभ राशि के बारे में, मिथुन राशि के बारे में और कर्क राशि के बारे में। तो कर लीजिए उपाय दोस्तों, खिलखिलाते रहे, मुस्कुराते रहे। विश यू ऑल अ वेरी वेरी हैप्पी न्यू ईयर। टेक केयर फ्रेंड्स, लव यू ऑल। जय माता दी, बम बम भोलेनाथ की। और अपने सभी फ्रेंड्स, फैमिली, मम्मी पापा, भाई बहन, बच्चे, सभी लोगों से इसे शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। खिलखिलाते रहे, मुस्कुराते रहें। 2023 आप सभी के लिए ढेरों खुशियाँ लेकर के आए। माता रानी से मेरी प्रार्थना है कि आप सभी के जीवन में एक नया अपॉर्चुनिटी लेकर के आए, नई खुशियाँ लेकर के आए, सुख शांति लेकर के आए। तो दोस्तों, आने वाले साल में आप सभी को महामृत्युंजय मंत्र का जप करते रहना है। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनात् मृत्योर्मुक्षीमामृतात्। ये नहीं बोल सकते तो खूब सारा ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय का जप करते रहिए। सच्चे दिल से सूर्य भगवान को 1 लोटा जल अर्पित करते रहिए। अपने पितृ का ध्यान करें, अपने जीते जागते माता पिता उनका ध्यान करें, उनकी सेवा करें, क्योंकि जब माता पिता नहीं होते तो उसके बाद कोई मनुष्य आपका अपना नहीं कहलाया जा सकता इस जीवन में। अपने परिवार का ध्यान रखें, स्वयं का ध्यान रखें, अपने हेल्थ का ध्यान रखें और खूब पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ 2023 का स्वागत करें। आज के लिए इतना ही। टेक केयर फ्रेंड्स, लव यू ऑल। जय माता दी, बम बम भोलेनाथ।